हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी रेलवे के सिपाही भाई बहनों को आज मैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस वाले सेक्शंस के एक चैप्टर जो कि मेज़रमेंट है या मापन है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। ठीक ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है वेग, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है कार्य। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा, और बाकी सब मूल राशियाँ नहीं है। ठीक ना। विद्युत धारा इसमें आंसर है। तो अब हम आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को भी मैं बताया कि मूल राशियाँ निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो है मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक ना। फिर मूल राशियाँ एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। मात्रक में ये जो होती हैं पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यानी एक दूसरे से ये निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है। फिर ये जो है कि इनमें से किसी एक को अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो होती हैं वो केवल एक राशि का जो मात्रक है वो केवल एक राशि से ही संबंधित हो सकता है, अन्य किसी राशि से उसका कोई संबंध नहीं होता है। और ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा कि शक्ति का मात्रक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है वॉट, चौथा है न्यूटन। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी कि वॉट, ये वॉट जो है ये आपका आंसर होगा। क्योंकि जो शक्ति का मात्रक है, जो भौतिक में जो शक्ति या विद्युत शक्ति की दर है, जो जिस पर कोई कार्य किया जाता है उसे ऊर्जा संचित होती है। जैसे कि ये जो भौतिकी है, जैसे कि जो शक्ति है उसे W बराबर जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करने की जो दर होती है, जो जैसे 1 मिनट में अगर कोई आदमी 1 किलोग्राम का सामान उठा के 1 मीटर की दूरी पर रखता है, इसका मतलब है कि उसकी जो शक्ति है वो है 1 केजी प्रति सेकेंड। ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक जो है वो वाट है। ठीक। जो कि जूल प्रति मीटर के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, विद्युत शक्ति की इकाई है। इसमें ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है कूलाम, चौथा है वाट। तो ये जो इसका आंसर होगा विद्युत शक्ति का, इसमें आपका आंसर होगा वाट। वाट। ठीक ना। वाट। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है बल का मात्रक है। बल का मात्रक आप सभी को देख सकते हैं कि ऑप्शन है फैराडे, फिर दूसरा है फर्मी, तीसरा है न्यूटन, चौथा है रदरफोर्ड। तो इसमें जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि बल की जो व्याख्या की थी इन न्यूटन जी ने की थी अपनी किस बुक में, प्रिंसिपिया बुक में। ठीक ना। जो इन्होंने 3 नियम दिया था, उन्हीं में ये नियम नंबर 2 में इन्होंने बल की व्याख्या की थी। तो बल के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। आगे क्या है कि जो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। एसआई मात्रक जो न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक ना। इसका मतलब है कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक। तो यानी कि F बराबर एम ए। ठीक। किसी वस्तु पर लगा बल अथवा उस वस्तु के द्रव्यमान गुणनफल के बराबर होता है, जो बात ऊपर लिखी है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है डाइसन, चौथा है वाट। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसका जो मात्रक है वो है जूल। न्यूटन तो बल का है। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा, 1 मिनट मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं।
जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन बल लगाया और विस्थापित किया, जैसे ये कोई वस्तु रखी हुई है, अब ये कोई आदमी है, अब यहाँ से ये उस पर फोर्स लगा रहा है, एक मिनट, ये इधर फोर्स लगाया, अब विस्थापन, अब जैसे यहाँ से है, अब ये यहाँ यहाँ पे रख दिया वस्तु को, अब यही वस्तु उठ के आ गई यहाँ पर, ठीक ना। तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल और उसकी दिशा में विस्थापन के गुणनफल। तो यानी बल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई 2 किलोग्राम का है, ये कोई 2 किलोग्राम का सामान है, अब इसको हटाने में, उसको विस्थापित यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक करने में जितना बल लगा, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल लगा, तो 5 न्यूटन का बल लगा, ठीक। और उसके बाद विस्थापन, अब इस दोनों बीच की दूरी है मान लीजिए 1 मीटर, अब इसका हो जाएगा 1 मीटर ये, अब 1 मीटर यानी कि इसने कितना कार्य किया, 5 जूल का, ठीक ना, 5 जूल, ठीक है। अब जूल, अब आगे देखिए, जूल जो होती है कार्य जो है अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक ना, अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और जो कि जूल कहते हैं, और जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आवृत्ति, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापना, आवृत्ति का क्या मतलब होता है। आवृत्ति जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए पेंडुलम जो होता है, जो घड़ियों के बीच में होता है, उसे आप लोग देखे होंगे, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक ना। अब इसको जो है, एक मिनट, आपका जो पेंडुलम है ये इस तरह है, अब जो ये जो होता है, ये बीच में नीचे जो होती है लाइन लगी होती है, ये मान लीजिए घड़ी का जो निचला सिरा है, अब ये जो पेंडुलम होता है, अब ये पेंडुलम इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जा आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, जा रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो आ रहा है जा रहा है वही पेंडुलम का, तो ये जो पेंडुलम यहाँ पे गया, इसका लास्ट बिंदु ये है, और फिर यहाँ से वापस आ गया, तो इसका बिंदु ये है, तो यानी इन दोनों के बीच में जो है वो उसकी आवृत्ति हुई। अब इसके बीच में ही वो आदमी, वो पेंडुलम घूम रहा है, ठीक ना। तो आवृत्ति, तो इसका मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, देखिए इसका आंसर हर्ट्ज है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसमें व्याख्या भी किया हुआ है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, एसआई का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये देखिए हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक। अब इसे सामान्य मनुष्य, जैसे कि जो हम लोग हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्तिक ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक ना। इसमें भी कई पार्ट होते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग अपने कानों से ये ध्वनि सुन सकते हैं। हर्ट्ज में हम क्या मापते हैं, वही थोड़ा सा पुराना ही सवाल है, इसका पता है कि आवृत्ति को मापते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है। गीगा हर्ट्ज जो है, ये जो है गीगा है, ठीक ना, ठीक, गीगा, गीगा हर्ट्ज शब्द जो है ये किसके बारे में बताता है, तो ये जो बताता है वो रफ्तार के बारे में बताता है, ठीक ना, ये जो है रफ्तार के बारे में बताता है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, और इसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। जो गीगा हर्ट्ज होता है, गीगा हर्ट्ज जो होता है वो कंप्यूटर की गति को बताता है, ठीक ना, ये तो आप आंसर में देखें। इसके द्वारा प्रति सेकंड में निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है। क्लॉक स्पीड, जैसे कि जो क्लॉक वाला बताया ना ये चीज़, वही उसी के बारे में है लगभग, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, ये 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की जाए क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक ना। ये ऑप्शन ए है फैराडे, बी है वोल्ट एम्पियर, फिर ओम मीटर, ठीक ना, ओम मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माफ़ करिएगा इसमें थोड़ा सा नहीं, ये सही सवाल है। इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। देखिए देखते हैं अभी कैसे हो रहा है ये ओम मीटर, इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। देखिए क्या है कि जब किसी पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का
मिनट, सेंटर में करते हैं, 1 मिनट। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता पता चलता है। देखिए क्या है कि एक पदार्थ जिसमें विद्युत प्रतिरोधकता हो, पदार्थ में विद्युत प्रतिरोधकता है, ठीक है, उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह, जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, धारा का प्रवाह होता है, उसका विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। जो क्षमता है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जो माइनस होता है इलेक्ट्रॉन वो बह रहा है। इसको कंपेयर करिए आप, जो आपके घर पे जो पाइप होती है, जो पानी जिसमें बहता है, ये मान लीजिए आपके घर की पाइप है, थोड़ी सी गलत बनी है, हर चीज़ ही आज गलत बन रही है थोड़ा थोड़ा। तो मान लीजिए ये है, अब इसमें से पानी जा रहा है अंदर से, ये अंदर से पानी जा रहा है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ये आके यहाँ पे अपने पैर से दबा दिया, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे जो बल जो पैर का लग रहा है वो उसी के माध्यम से ये जो पीछे का पानी है वो बहने में दिक्कत होगी इसकी। तो उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कोई पदार्थ है इस वायर में, या फिर इस पूरे वायर में ही उस पदार्थ उसी प्रकार के नेचर है उस पदार्थ का, तो उसके द्वारा जो इसको वायर में जो इलेक्ट्रॉन है उसे प्रवाहित होने को रोक रहा है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता की क्षमता क्या है, यानी वो कितनी ज़्यादा अच्छे से किसी इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा है। तो कम प्रतिरोधकता, तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन रोक रहा है तो वो वायर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरीके के वायर को ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसलिए देखिए आगे क्या व्याख्या की है, कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ को आसान से विद्युत आवेश को चलाने देते हैं। जैसे अगर कम प्रतिरोध होगा तो यहाँ पे आसानी से ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इधर, ठीक ना। तो इसे प्रवाहित होगा। अब इसका एसआई जो मात्रा का ओम मीटर है, विद्युत प्रतिरोधकता का जो वो फार्मूला है वो R इंटू जो है कि A/I है, ठीक ना। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या है कि I जो है उसके बारे में बताया गया है कि क्या है R जो है विद्युत प्रतिरोधकता हो गया, फिर उसके बाद पदार्थ के टुकड़े की लंबाई, I जो है लंबाई है, ये लंबाई हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद ये देखिए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो है ये A हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम मीटर का मात्रक है, किसका है, अभी जो ऊपर सवाल लिखे हैं उसी का। तो इसका किसका मात्रक दिखा था अभी, ये प्रतिरोधकता का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही आंसर देगा। फिर 11 वाला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी मापन की इकाई पूछ रहा है। तो ये कोबाल्ट एक है, फिर उसके बाद दूसरा है एम्पियर है, फिर ओम है, फिर टेस्ला है। तो जो है इसका एम्पियर, इसमें जो होता है मात्रक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो टेस्ला होता है, टेस्ला। ओम तो हो गया प्रतिरोधकता का, एम्पियर जो होगा विद्युत धारा का, और कोबाल्ट जो है वो अन्य का है। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वो देखिए टेस्ला दिया हुआ है। टेस्ला इसके टी से प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th नंबर का, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला का जो है कि ये मात्रक के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो मात्रक होता है वो है न्यूटन, जो है ये कि न्यूटन, तीसरा लास्ट ऑप्शन जो है वो न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये जो है कि क्या दिखा रहा है, टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व तो एसआई मात्रक होता है, जो टेस्ला होता है वो यही दिया हुआ है कि न्यूटन हो गया, फिर इंटू एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब इसका जो है, अब ये 13 सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुसंगत नहीं है, ठीक ना। ये देखिए मात्रक दिया हुआ है, ये उसका ये मात्रा है, और इसके बाद ये जो है उसके मात्रक है, ठीक। तो ये सेल की क्षमता जो है उसका दिया हुआ है डायाप्टर नहीं होता है, डायोप्टर होता है, ठीक। अब दाब या दाब का जो होता है वो पास्कल दिया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है वो क्यूरी का। फिर चौथा है उष्मा का जूल का। तो आपको कौन सा लगता है इसमें, देखिए सही उत्तर जो है वो है ए,
ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, सेल की क्षमता डायोप्टर नहीं होती है, ये जो है लेंस की क्षमता होती है। माफ़ करिए, इसमें दो दो ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए दो डायोप्टर ये भी गलत है और रेडियोधर्मी क्यूरी ये भी गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए सी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ है जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उनके एसआई मात्रक, रेडियोधर्मी पदार्थ के एसआई मात्रक जो होते हैं बेकरेल होता है। ठीक, बेकरेल। जो क्यूरी थी वो पुरानी इकाई है। इन्होंने क्यूरी मैडम ने रेडियो एक्टिविटी के मामले में कई प्रकार की खोज की थी। ठीक ना। जो लेंस होता है उसका मात्रक डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर। ठीक ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे है। देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये झारखंड पीसीएस पूछा है 2023, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में आरएएस राजस्थान का पूछा हुआ है, एमपी में पूछा हुआ है, बीपीएससी बिहार पीसीएस में पूछा है, झारखंड पीसीएस में पूछा है। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए देखें तो ये दूरी का बता रहा है, बी है समय का, सी है आयु का, जो प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूरी का। ठीक, इसका दूरी को मापा जाता है। देख लीजिए आपके सामने ये है, इसके बारे में थोड़ा सा। जो प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में जो प्रकाश जो है उसे एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक ना। जो एक वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, उसमें 9.46 गुणे 10 की पावर, एक मिनट में हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा है। जो ये है 9.46 गुणे 10 पावर 15 मीटर इसका पूरा लेंथ होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है ये देखिए क्या है, वह वर्ष जिसमें सूर्य अधिकतम प्रकाश रहा हो। ठीक ना। ये तो हो नहीं सकता, अभी पढ़े हैं। ठीक, फिर उसके बाद वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तो ये भी नहीं होगा, अभी पढ़े हैं। एक प्रकाश वर्ष द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी, ये हो गया आपका सही आंसर। और ये चौथा अपने आप गलत हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष क्या मुझे बोल रहा है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। नहीं, ये गलत है। एक मिनट, ये बार बार अलग आ जा रहा है। ये नहीं है। फिर उसके बाद वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ये सही हो गया आंसर आपका। ठीक ना, ये हो गया। फिर 17वां क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापने जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये देखिए यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है, तारकी या पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो होता है कि जो हम लोग का ब्रह्मांड है वो विस्तार कर रहा है। ठीक ना, तो ये नहीं होगा। ये अगला ऑप्शन है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। ये होता है क्योंकि मान लीजिए अगर जो पृथ्वी का पिंड है उसे कुछ टुकड़ा टूट के कहीं और चला गया, मान लीजिए पृथ्वी नहीं किसी और ग्रह का, उसे किसी और ग्रह से टक्कर हुई और उसे कुछ टुकड़ा, ये मान लीजिए कि एक ग्रह था इतना बड़ा, ये इस तरीके का एक ग्रह था। ठीक ना, अब किसी और ग्रह से इसमें टक्कर हो गई, अब ये जो है इस तरीके से ब्रेक हो गया। ठीक, तो अब ये जो हो गया, ये एक टुकड़ा इसका ये हो गया मान लीजिए, और अगला टुकड़ा जो इसका ये है, ये अगला टुकड़ा ये रह गया। ठीक, अब दो टुकड़े हो गए, अब जो दो टुकड़े हो गए तो इन दोनों का जो होगा गुरुत्व परिवर्तन होगा ही, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो इनके वेट पर निर्भर करता है। ठीक ना। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। अब ये जो है सीधी रेखा में प्रकाश ट्रैवल नहीं करता है। इसके वजह से जानिए क्या होता है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अब ये आपकी खिड़की है, ये खिड़की है,
अगर ये लाइट सीधी ही अगर चलती, तो अगर सीधी चलती तो ये मान लीजिए पीछे ये आपकी खिड़की के रॉड्स हैं, ठीक ना? तो इसमें से अगर लाइट अगर इसमें से जाती तो आपके घर में सीधा आप जो उसके सामने है खिड़की के केवल वहीं पे दिखाई देती। लेकिन ये जो होता है खिड़की उससे पूरे रूम को उजाला मिलती है। यानी इसका क्या मतलब है कि जो रोशनी की जो प्रकाश है वो यहाँ से घूमकर हर दिशा में वो फैल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हर दिशा में वो चल रहा है। यानी कि वो जो है एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा है, वो चलने को सीधी रेखा में ही चलता है, ठीक ना? जैसे वो चलने को सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन क्या है वो कि अगर उसे रास्ता सही नहीं मिला तो वो इस तरीके से भी चल लेगा, इस तरीके से भी चल लेगा, ठीक ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट ऑप्शन बचा है, यानी यही आंसर होगा। तो इसका है क्या कि जो प्रकाश है उसकी गति सदैव एक समान रहती है। ये देखिए एकदम सही आंसर है, ठीक ना? अब देखिए क्या है कि ये जो एक समान क्यों रहती है, क्योंकि भाई प्रकाश है उसे किसी चीज़ से कुछ रोकना है नहीं। अब जान लीजिए मान लीजिए कोई पत्थर है, अब ये मान लीजिए लुढ़क रहा है, अब लुढ़कते-लुढ़कते ये इस तरीके से आया, अब अचानक से यहाँ ऊँचाई आ गई। अब यहाँ से ये आते-आते यहाँ पे तो स्पीड एकदम बढ़ेगी, यहाँ बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ आया, अब यहाँ ऊँचाई पाएगा तो अब ऊँचाई पे बढ़ेगा नहीं, अब ये तो स्पीड घटेगी। लेकिन जो प्रकाश वही है, वो प्रकाश है वो तो कण से बना नहीं है, ठीक ना? वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव से बने हैं। तो ये जो होते हैं ये अपने आप चलेंगे, किसी चीज़ से टक्कर होने वाली नहीं है, टक्कर होगी भी तो वो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इसलिए वो बिना अपनी गति को प्रभावित किए हुए आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक ना? थोड़ा-सा इसी बारे में आप भी देख लीजिए। क्या है कि खगोलीय दूरियाँ बहुत विशाल होती हैं। ये जो होती हैं खगोलीय दूरी बहुत लंबी दूरी की मापने के लिए होती हैं, ठीक ना? तो अगला जो है इसमें कि इसलिए इन्हें मीटर या किलोमीटर में व्यक्त करना कठिन है। अब जैसे बहुत लंबी दूरी है, तो जैसे कि आप मान लीजिए भारत से यूएसए का दूरी बताना चाह रहे हैं। अब बताना चाहेंगे तो अब भारत यहाँ पे है, अब यूएसए है कहीं यहाँ पे, ठीक? अब यहाँ से इतनी दूरी की उम्मीद समझ रहे हैं कितने किलोमीटर होगा? कई हज़ार या लाख किलोमीटर। तब इस तरीके से बताना जैसे लगेगा कि 11,32,366 इस तरीके से मान लीजिए कुछ होगा। तो ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। तो इसलिए इसे एक ये थोड़ी खगोलीय दूरी जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे थोड़ा-सा अलग नाम रख दिया गया। इसे कहा गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक? इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया, जो प्रकाश वर्ष ही तथा पारसेक जैसी इकाइयों में मापा जाता है। जो प्रकाश वर्ष जो है उसके या पारसेक मापा जाता है। चूँकि निर्वात में प्रकाश गति स्थिर होती है और अत्यंत परिशुद्ध होती हैं, इसलिए खगोलीय दूरियाँ को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां। एक पारसेक तारों में क्या है, एक पारसेक तारों से संबंधित दूरी मापने की मात्रक किसके बराबर है, ठीक? तो ये जो है किसके बराबर है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि 4.25 प्रकाश वर्ष, ये भी नहीं है भाइयों। दूसरा है 3.25, हाँ। तो ये जो आपका आंसर होगा वो सही होगा, ठीक? यही आपका सही आंसर है। जो सही में जो एग्जैक्ट दूरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक पारसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है? चल नहीं रही है पेन मेरी कुछ सही से, मुझे नई लेनी है। ये जो होता है 3.262 होती हैं, ठीक ना? 2.262 होती है, तो ये सबसे नज़दीक आंसर है, इसलिए इसे लिखा जा रहा है, ठीक? इसे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक पारसेक बराबर होता है इतना, फिर उसके बाद प्रकाश वर्ष जो होता है वो देख लीजिए आपका कितना है, ये रहा। फिर एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक? अब पारसेक जो है वो मात्रक है। पारसेक मात्रक अभी किस चीज़ का पढ़ा है? ये तो सामने पता है कि ये तो भाई दूरी का मात्रक है। बस सामान्य सा है, इसे आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसर ये है। फिर ये देखिए 20वां क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे है। 20वां, माप की कौन सी इकाई को वो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। अब इसके बारे में पूछ रहा है,
थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे कि ये इतने से गुणा करना है, ठीक। तो ये जो है मिलीमीटर से करेंगे, सेंटीमीटर से करेंगे, या मीटर से करेंगे, या फिर डेसी सेंटीमीटर से करेंगे, ठीक ना। तो ये सेंटीमीटर से करेंगे, सेंटीमीटर से, ठीक। क्योंकि सेंटीमीटर के बारे में अभी आगे रुकिए आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए 1 सेंटीमीटर में जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 0.39 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो 1 नैनोमीटर होता है, नैनो, ठीक ना। ये नैनोमीटर के बारे में पूछ रहा है, नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। तो ये पहला है 10 एक मिनट, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये साफ दिखे। तो ये आ गया कितना है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, फिर 10⁻9 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10⁻9 मीटर। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो 9 से नैनो, 9 से 9, 9 से 9 भी होता है, ठीक ना। इस तरीके से इसे याद करेंगे, ठीक। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए 1 नैनोमीटर में क्या पूछ रहा है, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर किस चीज़ को मापता है ये पूछ रहा है। तो पहला है ये वोल्ट को मापता है, ये तो भाई नहीं हो सकता। विद्युत धारा को ये हो सकता है, प्रतिरोध को ये भी नहीं होता है, पावर को ये भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होगा प्रतिरोध को, ठीक। देखिए आइए इसका क्या है, जो एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है, जो एसआई मात्रक है, जो एम्पियर जो है विद्युत धारा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यदि एक चालक एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि एक चालक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रति सेकंड, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये है 6.2, ठीक ना, इंटू 10⁻18। एक मिनट यार, चल ना भाई, 10⁻18 मान लीजिए इसे, ठीक। आगे देखते हैं, बस हो ही गया है। मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है, मेगावाट जो है बिजली के मापने की इकाई है, जो है ये क्या चीज़ नापता है, मेगावाट जो है वो क्या मापता है, ये मापता है उत्पादित की जाती है जो उसके बारे में मापता है, यानी क्या है, ये जो उत्पादन हुआ है उसके बारे में मापता है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक ना। ये है देखिए त्वरण, अब ये त्वरण है और इसकी भौतिक राशि है, भौतिक राशि के बारे में है, ये भौतिक राशि है और इसके बारे में ये इकाई है, उसको मिलान करना है कि भाई त्वरण की जो मात्रक है वो क्या मात्रक है, और जो बल है उसका क्या है, कृति कार्य जो है उसका क्या है, और आवेग जो है उसका क्या काम है। तो ये देखिए जो त्वरण होता है उसका मात्रक जो होता है वो ये होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। और जो बल होता है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक। इम्पल्स जो होता है, कृति कार्य जो होता है वो जूल होता है, ठीक। लास्ट में जो बचा है इम्पल्स, उसका आवेग न्यूटन सेकंड होता है, ठीक ना। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना समय देने के लिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप लोग सीखे होंगे। फिर मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार, जय हिंद।